कहे जाने वाला सेक्टर 16 जो पहले ही अपने आकर्षण और सुविधाओं के लिए मशहूर है, अब वहीं पर खेल प्रेमियों के लिए एक और तोहफा बनकर उभरा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड। यहाँ आपको हर प्रकार के खेलों का सामान मिलता है, वो भी एक छत के नीचे और बेहद वाजिब दामों पर। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन से लेकर फिटनेस और जिम से जुड़ा हर उपकरण, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के मालिक सचिन गोयल का कहना है कि उनकी दुकान में मात्र 250 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की रेंज का सामान मौजूद है। चाहे शुरुआती खिलाड़ी हो या प्रोफेशनल्स, हर किसी की जरूरत का ख्याल रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, सचिन गोयल खुद खेल को बढ़ावा देने में भी जुटे हुए हैं। उनके सेक्टर 16 के प्रतिष्ठित सेंट सोलर स्कूल में एक क्रिकेट अकेडमी भी है, जहां नए टैलेंट को तराशा जाता है और आने वाले समय में वे जिम से जुड़ा एडवांस इक्विपमेंट भी लाने की योजना बना रहे हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि खेल प्रेमियों के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना बन चुका है, पंचकुला की स्पोर्ट्स लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए। आज हम आए हैं सेक्टर 16 के स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, जहां पर आपको एक छत के नीचे खेल का हर सामान मिलेगा। ना केवल खेल का बल्कि जिम और अन्य खेल सामान भी यहाँ मिलेंगे, जो आपको वाजिब दामों में मिलेंगे। और अगर हम बात करें क्रिकेट की, अगर हम बात करें फुटबॉल मैच की या किसी भी तरीके की, हमें सामान सारा यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिलेगा। तो हम बात करते हैं सचिन गोयल जी से, जो स्पोर्ट्स के मालिक है। क्या कहना है इनकी इसके बारे में इनका? सचिन, पहले से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने टाइम निकाल के स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे आके हमारा इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। और अगर हम इस बिज़नेस की बात करें, जैसे कि आपने वैसे तो आपने अपनी 1 और 2 लाइनर में तकरीबन सारा कवर कर दिया है, बट मैं फिर भी हमारे दर्शकों को दोबारा बताना चाहूँगा कि पंचकुला के अंदर, रादर ट्राई सिटी में, मैं ये कहूँगा कि हमारा स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एक बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड आउटलेट है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्पोर्ट्स की ऑलमोस्ट सारी आइटम्स मिलती हैं। चाहे हम वो बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में बैडमिंटन रैकेट्स मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, शूज़ हमारे पास मिल जाते हैं। बैडमिंटन की स्ट्रिंग हम लोग करते हैं, हमारे पास डिजिटल मशीन है जो जिससे स्ट्रिंग होती है, गटिंग होती है। फिर वो हम टेनिस की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में हमारी मास्टरी भी आप कह सकते हो, बिकॉज़ जो मेरे ब्रदर हैं साहिल जी, नरेंद्र जी, उनको तकरीबन सारा शहर जानता है। क्रिकेट कोच हैं वो, ही इज़ लेवल 2 कोच। और हमारी अपनी क्रिकेट एकेडमी भी है यहाँ सेंट सोल्जर स्कूल में, नरेंद्र वालिया क्रिकेट एकेडमी के नाम से। सो क्रिकेट हमारा फोटे भी है, क्रिकेट हमारे दिल की धड़कन भी है। और क्रिकेट में आपको हमारे पास सुई से लेके और मतलब पूरे सिले सिलाए कपड़े तक, वो कहते हैं ना, हेड टू टो, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। क्रिकेट में हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव बैट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर हम क्रिकेट में अब हमारी एक्सपर्टीज़ की बात करूं तो मैं और नरेंद्र भाई, साहिल जी, खुद हर एक फैक्ट्री विज़िट करते हैं जब हम बैट की सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि बैट में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सामने वाले प्लेयर की मेंटालिटी को फील करना होता है, समझना होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बैट सेलेक्ट करके लाते हैं। तो सचिन जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास क्रिकेट की सुई से लेकर सिलाई तक सब कुछ है, तो सर ये शुरुआत कब से की आपने? कैसे आपके मन में आया कि मैं यही शॉप खोलूँगा अभी? देखिए, मैं इस फर्म के साथ एसोसिएट हुआ हूँ कोविड के बाद से। जब कोविड आया और उस टाइम पे मेरे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उस टाइम पे और बिजनेसेस को रिस्ट्रिक्शंस थी। सिर्फ स्पोर्ट्स को जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन था, क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, फिटनेस को लेके लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि फ्री थे, उनके पास टाइम था करने के लिए। मैंने तब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। वैसे ये फ़र्म हमारी ऑलमोस्ट 20 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरे ब्रदर है, इज़ माई ब्रदर इन लॉ बेसिकली, तो उनकी क्रिकेट एकेडमी है, वो इस ट्रेड में या कोचिंग के काम में वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से हैं। तो उसी टाइम से, ऑलमोस्ट 20 ईयर से ही हमारी ये फर्म चल रही है। सचिन जी, ये फर्म आपकी है, आपको 20-25 साल इसमें हो गए हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स में मेन जो है लोगों को जो ज़्यादा पसंद आता है कि वो यहीं से लेंगे, कहीं और से लेंगे नहीं? देखिए, आज की डेट में अगर हम कौन से स्पोर्ट्स की बात करें, तो वैसे आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप से हो, चाहे वो हम ओलंपिक में इंडिविजुअल गेम्स में, जैसे जेवलिन थ्रो है, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, वो कई बार गोल्ड और सिल्वर लेके आ चुके हैं इंडिविजुअली। बहुत ज़्यादा जो ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं,
उनसे गेम्स बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं कि अब हमने हमारे बच्चों को गेम्स भी परस्यू करानी है। क्रिकेट के अलावा अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा इंडिया का बहुत बड़ा रोल चल रहा है इस टाइम पे। टेनिस में बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एथलेटिक्स में, देन जैसे मैंने बताया जेवलिन थ्रो, इस तरीके की बहुत सारी गेम्स हैं। बॉक्सिंग में, ताइक्वांडो में, कराटे में बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम स्कूल्स के लेवल पे देखें तो स्कूल जब एडमिशन्स होते हैं या न्यू सेशन शुरू होते हैं उस टाइम पे स्कूल ऑप्शंस देता है बच्चों को कि उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स करनी है। तो बच्चा उसमें टेनिस टीटी में भी जाता है, टेनिस में भी जाता है, बैडमिंटन भी लेते हैं, स्केट्स में बच्चे बहुत जाते हैं। हम देखते हैं हमारे पास स्केट्स का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो स्केट्स में भी बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। सो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो बहुत ज़्यादा बच्चे आज की डेट में जागरूक हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हैं और मोटिवेटेड भी हैं गेम्स करने के लिए। बट अगर मैं टॉप की 2 या 3 गेम्स बताऊं तो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग का भी बहुत ज़ोर है, स्विमिंग भी बच्चे कर रहे हैं। बट टॉप 3 मैंने जैसे बताया कि क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस। सचिन जी, जैसे आपने बताया कि मोस्टली लोगों का रुझान इस तरफ है, हमारे पास जो हमारी शॉप पे जो गेम्स है, कितने से लेकर कितने तक के, मतलब कम से कम क्या मूल्य है और अधिकतम मूल्य क्या है यहाँ पे? देखिए अगर मैं फ़ुटबॉल की बात करूं तो फ़ुटबॉल में हमारे पास 300-400 रुपये से लेके और 10,000 तक की रुपीज़ की रेंज में हमारे पास फ़ुटबॉल अवेलेबल है। सेम अगर हम बैडमिंटन में आ जाएं यही, तो बैडमिंटन में 300-400 रुपये की रैकेट से लेके और प्रोफेशनल प्रो रैकेट्स तक हमारे पास अवेलेबल हैं अप टू 25,000 रुपीज़। क्रिकेट में मैं बात करूं तो क्रिकेट जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने इस वेंचर को ज्वाइन किया, एट दैट टाइम मेरे को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, तो मुझे लगता था 5,000 का या 6,000 का, 10,000 का बैट कौन लेगा। मैं 10,000 सुन के एक बार मुझे खुद मैं हैरान होता था कि यार 10,000 का बैट भी कोई लेगा। बट आप सबको सरप्राइज़ होगा, आज की डेट में हम 2.5 लाख रुपए तक का बैट सेल करते हैं। आज की डेट में हमारे पास हमारे स्टोर पे 50,000 प्लस की मैक्सिमम रेंज अवेलेबल है और द बेस्ट रेंज अवेलेबल है, जिसको आप अगर जिसका 50-60 हज़ार 1 लाख का बजट है, हम उसको इतनी ऑप्शंस दे देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा बैट उठाऊं। सचिन जी, ये बात तो होगी रेंज की कि हमारे पास रेंज जो है वो 50,000 से अबव रेंज है हमारे पास। अब हम बात करते हैं लोगों की रुझान की। शहर में काफ़ी दुकानें हैं जो स्पोर्ट्स की है, तो ऐसा क्या हमारी दुकान पे कि लोग यहीं पे आएँ? मैम सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है कि ट्राई सिटी की मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड आउटलेट है हमारा स्पोर्ट्स का। हम दुकान नहीं रन करते, हम आउटलेट रन करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे भी, अगर आप अपने कैमरामैन को कहेंगे और वीडियो में दिखाएंगे अगर वो, तो आप देखेंगे हमारा तकरीबन हर प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा हुआ है। अगर कस्टमर कोई बाहर से आए भी और कोई अटेंड करने वाला ना हो, हम बिज़ी हों, तो कस्टमर खुद चीज़ पिक एंड चूज़ कर सकता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अगर हम मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर हम किसी और शॉप पे जाएंगे, पहली बात वो ऑर्गेनाइज नहीं है, बट वहाँ पे चीज़ ढूंढने में बहुत समय लगता है। ये सेकंड, हमारी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। थर्ड, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मेरे पास अगर कस्टमर कोई रैकेट भी लेने आएगा और अगर उनका बजट 1,000 का है, तो हम शायद उनको 10 या 15 ऑप्शन उनको दे सकते हैं। सेम क्रिकेट में है, सेम फुटबॉल में है, सेम बास्केटबॉल में है, और यू नेम एनी प्रोडक्ट, एनी स्पोर्ट्स गेम्स, हम तकरीबन हमारे पास हर गेम्स की वैरायटी अवेलेबल है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिमांड में आइटम नहीं है या जो बहुत कम रोटेशन में, हम वो भी रखने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर खाली ना जाए। सचिन जी, हम बात करते हैं कि जैसे कि आजकल क्या है, हर शॉप या शॉपकीपर अपने बिजनेस को ऑनलाइन की भी बढ़ावा दे रहा है, तो क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? जी मैम, अगर मैं कोविड से स्टार्ट किया हमने, तो हमारा काम ऑनलाइन ही ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। हमने हमारा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है बिगी क्रिकेट के नाम से, सेम हमारा यूट्यूब चैनल है बिगी क्रिकेट स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नाम से, और हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और सारा हमारा ऑर्गेनिक फॉलोअर और सब्सक्राइबर है, जहाँ से हमें लीड जनरेट होती है और हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं सामान। ऑल ओवर वर्ल्ड हम सामान भेजते हैं, डोमेस्टिक भी और वर्ल्ड में भी, पूरे में हमारा सामान जाता है। सर, ये तो बात हुई आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन की। सर, कहते हैं ना, कोई शॉप या हम कुछ भी अगर ओपन करते हैं तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण का हमें सामना करना, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? अगर मैं ये कहूँ, वो कहते हैं ना बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो मैं शायद अपने आप को वैसा भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रेड में मैंने ज्वाइन किया है। तो मैं ये कह सकते हो, वो कहते हैं ना एक ट्रेन चलती है तो आप उसमें बैठ जाते हो, तो मेरे साथ ऑनेस्टली वो हुआ है।
बट मेरा पैशन है स्पोर्ट्स, मैं खुद बॉक्सर रहा हूँ, तो मैंने बॉक्सिंग करी है, तो स्पोर्ट्स की तरफ मेरा हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, मेरी अट्रैक्शन रही है। तो इसलिए मुझे ये बिज़नेस करने में, ये काम चलाने में बहुत आनंद आता है। चैलेंजेस देखो हर तरीके से आते हैं लाइफ में, और चैलेंजेस हमें पार भी करने पड़ते हैं। अगर हम पार करेंगे, फेस करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। सर आने वाले समय में आपका कोई ऐसा प्लान हो कि हम इसे कुछ फर्दर ऐड ऑन कर सके, कुछ गेम से कुछ? मैम बहुत कुछ प्लान है। अभी क्रिकेट एकेडमी हमारी ऑलरेडी एक चल रही है, उसी को लेके फर्दर प्लान्स हैं माइंड में। अगर हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड की एक्सपेंशन की बात करें, तो हमारे माइंड में अभी फ़िटनेस से रिलेटेड हमें लगता है कि हम शायद थोड़ा पीछे हैं। हमें उसमें जैसे ट्रेडमिल्स हो गए या साइकिलिंग हो गई, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ऐड होने पेंडिंग है। हमारे पास बहुत लीड्स आती हैं, वॉक इन कस्टमर्स बहुत आते हैं, बट अभी हमारे पास डिस्प्ले के लिए जगह कम है। तो फ्यूचर में येस, हमारे ये प्लान्स हैं। सचिन जी, हम बात करेंगे कि जो आने वाले खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, मैं खुद फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के फिटनेस करता हूँ और अपने बेटे को भी करवाता हूँ। तो मैं सभी जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, अगर आप गेम में करियर परस्यू कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आप 40 टू 60 मिनट्स अपने आप को फिटनेस के लिए दोगे डेली, तो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे। जो आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये सिर्फ इस रीज़न से हैं कि हम फिटनेस नहीं कर रहे। जो मेरी एज ग्रुप के हैं, चाहे वो वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रनिंग और स्प्रिंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, पुशअप्स है, प्लैंक्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी अकेडमीज़ में जा रहे हैं, वो कर रहे होंगे, और अगर वो नहीं कर रहे तो उनको करना चाहिए। मेरा यही मैसेज है यूथ को भी और मेरे जैसी जनरेशन को भी। तो ये थे हमारे साथ सचिन गोयल जी, जिन्होंने बताया कि उनके पास कम से कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक है। अगर हम बात करें 2.5 लाख तक का उनके पास सामान है। और वहीं उन्होंने एक मैसेज दिया है, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए, कि फिट रहने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा अपने पे ध्यान देके, जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा एक्सरसाइज का ध्यान देना चाहिए। तो मैं पंचकुला से चैनल 18 भारत के लिए करुणा मित्तल।